गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि अ लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि कोई ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता हो, ठीक है ना, प्रोड्यूस कर सकता हो, उस चीज को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। कंडक्टिंग लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स आयंस। हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आयंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। और हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमारे जो लिक्विड होता है, जो हमारा हमारा जो बीकर के अंदर जैसे मैंने लिक्विड डाला हुआ है, तो इस तुम्हारे इस ये लिक्विड क्या करा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहा है, इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्यों वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस करा रहा है? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैटायन और एनायन पैदा होते हैं, मतलब कि या प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देते हैं। The flow of these ion conduct electricity through the conducting liquid या electrolyte। और अब जो ये आयंस तुम्हारे जो प्रेजेंट है, कैटायन और एनायन, इनके मूवमेंट होने के कारण जो पॉजिटिव चीज है वो किसके पास जाएगी? यहाँ पे तुम्हारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा सपोज करो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव कैटायन है वो हमेशा किसके पास जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। और जो तुम्हारा नेगेटिव एनायन है वो तुम्हारा किसके पास जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। तो इस मोमेंट होने के कारण वो क्या करा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा रहा है। तो द सॉल्यूशन ऑफ एसिड या बेस या सोल्ट इन वाटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने जो ये लिक्विड लिया था, इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है? चाहे तो हमने इसमें एसिड डाला हुआ है, पानी के साथ जो है एसिड मिला के डाला हुआ है, या बेस मिला के, बेस और पानी का हमने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है, या हमने कोई सोल्ट डाला हुआ है और पानी डाला हुआ है, मतलब जैसे नमक हो गया, NaCl, और पानी हो गया, उनका एक सोल्यूशन बना के वो डाला हुआ है। तो जो तुम्हारे एसिड हो गए, बेस हो गए या सोल्ट हो गए, इनके अंदर जो है वो कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं। तो इनके प्रेजेंट होने के कारण जो है तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तुम्हारा क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है। वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस कराता है? क्योंकि जो कैटायन और एनायन होता है, इनका मूवमेंट होता है। जो पॉजिटिव कैटायन है वो तुम्हारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाता है, और जो नेगेटिव एनायन है वो तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाता है। तो इसी के कारण हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है कि द लिक्विड या सोल्यूशन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो चीज वो सोल्यूशन माना जाता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ आयन इन इट। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? उनके अंदर बहुत ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैटायन और एनायन जो होते हैं वो हमारे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने एग्जांपल में बताया गया है कि हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, कॉमन सोल्ट का सॉल्यूशन ले लो, या सल्फ्यूरिक एसिड का ले लो, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ले लो, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ले लो। ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जैसे हमने HCl लिया, ठीक है, जो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो ये पानी में जाने के बाद क्या करते हैं? ये तुम्हारे क्या करते हैं? आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये सपोज करो ये H पॉजिटिव में टूट जाएगा, ये जो कैटायन बन गया, ठीक है, H पॉजिटिव कैटायन बन गया।
और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव जो है वो एनायन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैटायन और एनायन की स्पीसीज बन चुकी है, जिनका मूवमेंट होगा, जो कैटायन होगा वो किसके पास जाएगा, तुम्हारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या होता है यहाँ पे, कैथोड होता है। ठीक है, कैथोड होता है। और जो तो हमारा जो नेगेटिव स्पीसीज है दैट इज एनायन, वो हमारा किसके पास जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनायन सॉरी एनोड बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो इसके कारण तुम्हारा क्या होगा, ये मूवमेंट्स ऑफ आयंस यहाँ पे पॉसिबल होगा, जिसके कारण वहां से अच्छे तरीके से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, गुड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल दो। ठीक है, अब है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या होते हैं, आर लिक्विड या सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लेसर एक्सटेंट, मतलब जो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अ वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वीक कंडक्टर होते हैं, मतलब इनसे अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, बिकॉज टू इट कंटेन अ लेसर अमाउंट ऑफ आयन, क्योंकि इनके अंदर अच्छे तरीके से आयन प्रोड्यूस नहीं हो पाते। जो कैटायन और एनायन की जो अमाउंट होती है वो कम होती है, जिसके कारण तुम्हारा जो होगा एक तरीके से जो मूवमेंट होगा, आयंस का जो मूवमेंट होगा वो भी एक तरीके से कम आयंस तुम्हारे कैथोड के पास जा रहे होगे, कम आयन तुम्हारे एनोड के पास जा रहे होगे, तो जिसके कारण तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी भी कम ही प्रोड्यूस होगी। तो जितने ज्यादा कैटायन और एनायन तुम्हारे इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे तो वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराता है, और जितने ही वो कम आयंस जो है वो कैथोड या एनोड के पास जाते हैं तो वो उतने ही कम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराते हैं। तो इसलिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें जो आयंस की जो अमाउंट होती है कैटायन और एनायन की वो कम होती है, तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कम प्रोड्यूस कराते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, विनीगर हो गया। ठीक है, जिसको हम विनीगर के अंदर हमारा मेनली एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। लेमन जूस हो गया जिसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, टैप वाटर हो गया, आर सम एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सभी क्या होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनमें आयंस की जो अमाउंट्स होती है वो कम होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होती है। थैंक यू।